आ रही है। अच्छा। सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक सम्यक बुद्ध को नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब को कोटि कोटि नमन, और समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को भी कोटि कोटि नमन। और परम श्रद्धे डॉक्टर कर्नल सिंह राहुल जी को वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी, भिक्षुणी संघ को वंदामी, और देश भर से जुड़े विद्वान साथियों को नमो बुद्धाय। साथियों, जो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो मैंने अपना विषय चुना है, विषय चुनने का एक मेरा कारण है। कुछ ही समय पहले हमने परम श्रद्धेय डॉक्टर कर्नल सिंह राहुल जी की एक देशना सुनी थी, और उस देशना में उन्होंने एक बात, वो थी देवदत्त के ऊपर। जो उन्होंने कहा कि जो हमारे महाकारुणिक संबुद्ध के जो निकट या उनके साथ रहे, उन लोगों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज अपना वक्तव्य जीवक, यानी कि उनको जीवक के बारे में मैंने तैयार किया है, जो मैं आपसे अभी साझा करूंगा। और उसको आप ऐसे समझिए, मैं उसको 2-3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले उनके जन्म की बात, जन्म के बाद उनकी शिक्षा की बात, शिक्षा के बाद उनका जो समाज को दिया गया, जो उन्होंने दिया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। साथियों, कोई भी आदमी महान कैसे बनता है, क्यों बनता है? हम जैसे महाकारुणिक संबुद्ध के बारे में यदि जाने, तो उनके पास सब कुछ था, वैभवपूर्ण जीवन था, इतना बड़ा ऐशो आराम का जीवन उनके पास था। उन्होंने लोगों की जो है दुख के दूर करने के लिए, उनके जीवन में सुख लाने के लिए, दुख दूर करने के लिए अपना वैभवपूर्ण जीवन को त्याग के जंगलों में और तपस्या में और सबके कल्याण के लिए कार्य किया। इसलिए उनको आज जो है संसार में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पूजते हैं, मानते हैं। इसी प्रकार से मैं कहूँगा, बोधिसत्व बाबा साहब, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद चाहते तो वो पूरा अपना जीवन, इवन इंडिया को छोड़ो, बाहर भी अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने हम लोगों का, कितने लोगों का जीवन को उठाया, ऊपर उठाया, कल्याण किया। इसलिए सब लोग उनको आज ऐसा उनको मानते हैं। और उनकी, हम सब जैसे देखते हैं कि उनकी जो जयंती शायद विश्व में उनके बराबर कोई इस प्रकार की जयंती नहीं मनाई जाती। इसी प्रकार से बाबा साहब जो है, उन्होंने प्रेरणा ली महाकारुणिक बुद्ध से ली, और ज्योतिबा फूले से ली, वो और कबीर दास से ली। तो वो उनको अपना गुरु भी मानते थे। इसी प्रकार से मैंने आज जीवक को चुना। अब जीवक का क्या है, सबसे पहले मैं जीवन के बारे में बताऊं। दुर्भाग्यवश उनका जो जीवन, जो राजगृह की सालवती नामक गणिका के गर्भ से हुआ, और जो है सालवती एक गणिका थी, और लोक लाज के भय से डर के उन्होंने जो उस बच्चे को एक जंगल में कूड़े के ढेर पे छोड़ दिया, यानी कि अपने जो है किसी भी उससे जो है उनको छुड़वा दिया। अब हुआ क्या है, जब जीवक तो बाद की बात है, वो जब नवजात शिशु वहां पर कूड़े के ढेर पर पड़ा था, तो उसको देखा कि कौवे उनको नोच रहे हैं, ऐसा दुर्दशा थी। तो इसी समय क्या होता है कि वहां पर बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय कुमार का काफिला वहां से गुजरता है, और वहां से जब देखते हैं वो, तो उसी समय वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस बच्चे को देखते हैं। देखने के बाद जब राजकुमार वहां से आए और उन्होंने देखा बच्चा जीवित है, तो उसका नाम उसी से जीवक बना। और उन्होंने राजकुमार अभय ने उस बच्चे के ऊपर अपनी करुणा दिखाई, और करुणा दिखा के जो है उस बच्चे को वो अपने राजभवन में ले गए, और उसके बाद वो अपने बच्चों की तरह
उसका लालन पोषण किया। अब जैसे जैसे, क्योंकि वो अज्ञात पिता का पुत्र था, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, प्रारंभिक शिक्षा वो महल में रहा, प्रारंभिक शिक्षा उनको मिली। लेकिन जैसे समय के साथ समय बीता, तो एक दिन उन्हें जो उसकी अभिलाषा हुई अपने बारे में जानने की। उन्होंने जो है, बच्चे ने राजकुमार अभय से पूछा अपने जीवन के बारे में। तो राजकुमार पसोपेश में पड़ गए कि मैं क्या बताऊं। लेकिन राजकुमार ने झूठ न बोलते हुए उसको सत्य बता दिया कि आपका जीवन इस तरह से है। तो वो उसको, बच्चे को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मेरा जो जीवन ऐसा है, मेरा कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन राजकुमार अभय ने उसको सांत्वना दी, कोई बात नहीं, आप अपना जीवन को उच्च बनाइए और लोगों के कल्याण के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करिए। ऐसा तो साथियों होता क्या है कि बच्चा जो है, जैसे कि हम देखते हैं हमेशा जो बड़े लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो किसी न किसी से प्रेरणा उनको अवश्य मिलती है। सभी जो है बच्चे या सभी मनुष्य एक ऐसे ही पैदा होते हैं, मगर उन बच्चे को एक बार जो है कोई वैद्य का जो है वैद्य दिखाई दिए, तो उस बच्चे को भी जो है उन वैद्य बनने का ऐसा उसके मन में आया। तो जब ऐसा मन में आया, तभी जो है उसने उसकी शिक्षा प्राप्त करने की बारे में सोचा। साथियों में पहले जीवक के बारे में कुछ मैंने जो पढ़ा वो मैं बता दूं। जीवक के कुछ जो शाब्दिक अर्थ हैं क्या है। जीवक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जीवक एक आयुर्वेदाचार्य थे, जो वो तो बुद्ध के, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बुद्ध के भी, और जो सबके जो वैद्य बने। तो जीवक एक आर्किड का पेड़ का भी नाम है, जो छायादार है और जो है गीले मैदानों में मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है, ऐसा जीवक। और जीवक शब्द का मतलब है प्राण धारक, यानी कि जीवित, ऐसा ये भी है। और जीवक जो संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब है एक चकोर पक्षी का भी नाम जीवक है। जीवक का मतलब है कि हृदय प्रकट करने वाला, अर्हत होता है, यानी कि। और चीनी परंपरा के अनुसार तो बताया गया है कि जीवक मध्य भारत के एक राज्य में एक राजकुमार था, यानी कि जीवधारी प्राणी। ऐसा हम मतलब जीवक के बारे में मैंने पढ़ा। तो साथियों, अब जीवक जो है, जीवक का जो नाम भी जो है उनके नाम से जीवक कोम्बरा वो बना, मैं अभी बताऊंगा उनको भी, देखिए। तो अब जीवक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिना बताए ही जो है तक्षशिला चले गए। जैसा कि हम जानते हैं उस समय, प्राचीन समय में तक्षशिला, विक्रमशिला और ये सब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विश्वविख्यात जो है विश्वविद्यालय होते थे, जहां पर विदेशी बच्चे भी आकर पढ़ते थे। और बहुत सारे जो है राजकुमारों ने वहीं से शिक्षा ली, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों और बाकी लोगों ने भी शिक्षा वहां से प्राप्त की। अब उन्होंने वहां पे पहली बार जब गए शिक्षा के लिए, एडमिशन लेने के लिए, तो होता क्या है, जो उनके गुरु और आचार्य होते हैं, वहां भी उनको इस चीज का वो झेलना पड़ा। उनसे उन्होंने वंश के बारे में, कुल के बारे में और जाति के बारे में जब उन्होंने पूछा, तो बच्चे ने निर्भीक रूप से सत्य कहा कि मेरा जन्म इस प्रकार से हुआ है और मेरा ये, उन्होंने अपना विश्लेषण बता दिया। लेकिन आचार्य जो उनके आत्रेय जो उनके आचार्य थे, उनकी सत्य निष्ठा को देखते हुए कि बच्चा बिल्कुल सत्य है, उसने झूठ नहीं बोला, सत्य बात गई, और उनको देखते हुए उस बच्चे को वहां पे एडमिशन मिल गया। अब एडमिशन मिलने के बाद वहां पे उन्होंने 7 वर्षों तक सतत कठिन परिश्रम किया। बहुत ही कठिन परिश्रम करके उन्होंने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है उन्होंने बहुत ही जो है मतलब उनको जो है शल्य चिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट, उस समय के सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और इस प्रकार के जो है उनको उन्होंने अध्ययन किया, ये सारी उनको मिली। और उनको जो है साथियों मेडिसिन ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता है। और उनको 3 बार उनको सम्मानित किया गया उसके क्षेत्र में। और साथियों, जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्होंने कहा, जीवक ने कहा
कि क्या अपने आचार्य से कहा कि क्या मेरी शिक्षा पूर्ण हुई। तो उनकी एक परीक्षा हुई। परीक्षा किस प्रकार से होती है, उन्होंने कहा कि आप जाइए इस आसपास कुछ योजन, योजन मीन्स कुछ एक मात्रा होती थी, इकाई होती थी कि दूरी की, उस समय की बात है कि इस योजन में आप जाइए और एक ऐसे पौधे को खोजिए जिस पौधे का कोई औषधीय गुण ना हो। अब बालक जो है, जीवक जो विद्यार्थी है, पूरे उस क्षेत्र में आसपास जाते हैं, उनको कोई भी ऐसा पौधा नहीं मिला जिसका कोई औषधीय गुण ना हो। तो बाल जो जो है जीवक अपना परिश्रम करने के बाद वापस आता है, आकर के जो है अपने आचार्य से कहता है कि आचार्य जी, मुझे तो कोई भी एक ऐसा पौधा पूरे योजन में नहीं मिला जिसका औषधीय गुण ना हो। तभी आचार्य ने कहा कि आपकी अब जो है शिक्षा पूर्ण हुई, कि अब आप अपना जो है शिक्षा का जो है कार्य खुद कर सकते हैं। अब उस समय क्या हुआ साथियों, उनको शिक्षा पूर्ण हो गई। अब उन्होंने कहा, वापस जाने की जब बात आई तो उनको एक मायूसी थी। और मायूसी किस बात की, उन्होंने कहा आप मगध लौट जाइए और वहां जाकर लोगों की सेवा करिए। लेकिन वो होता क्या है, वहां पर जाने के लिए वो थोड़ा पसोपेश और दुविधा में थे जीवक। और उनके गुरु ने पूछा, आपको दुविधा किस बात की है और आप क्यों इतना क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं वो चेहरे को ही पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरा कोई कुल नहीं है, मेरा कोई वंश नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, और मैं वापस जाऊंगा तो वही चीज मेरे को फिर से जो है मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि क्यों ने मुझे आप अपनी सेवा में यहीं पे रहने दीजिए, कि मैं यहीं रहूं और आपकी सेवा में रहूं। तो उनके आचार्य ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि आपकी योग्यता, आपका जो विद्वता और आपका ज्ञान, यही आपकी पहचान बनेगी। आप जाइए और आपको आपकी प्रसिद्धि होगी। उन्होंने उनको मोटिवेट किया, और इस प्रकार से आप जाके लोगों की सेवा करेंगे, आपको ये सब नहीं सुनना और नहीं ये पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ धन उनको दिया जीवक को, और कि आप जाइए। अब वो धन को लेकर के जो है, जैसे ही रास्ते में आ रहे थे, आते आते उनका धन की जो वो थी, धन साकेत, जिसको हम आज अयोध्या भी कहते हैं, जब वहां आए तो वहां पर आते आते उनका धन की जो मात्रा थी वो समाप्त हो गई। अब खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा, क्यों न मैं यहाँ रह के कुछ धन अर्जित कर लूं, तो उसके बाद में आगे बढ़ूं। तो पहली जो शिक्षा का जो पहला परीक्षण यहाँ पे होता है, तो होता क्या है, उन्हें एक चुनौती मिली कि वहां पे एक नगर का सेठ की पत्नी बहुत भयानक सर दर्द से वो पीड़ित थी, और पीड़ित इतनी थी कि उन्होंने कहा, ये सर दर्द जो है मेरे मृत्यु के साथ ही जाएगा। अब जो है उन्होंने कहा कि मुझे इस सर दर्द की दवा का या मुझे उपचार करने का आप अवसर दीजिए। लेकिन अब जैसे हम जानते हैं कि वो उनकी उम्र कम रही होगी, और आव भाव में ऐसा नहीं लगा होगा कि ये डॉक्टर है, क्योंकि उन्होंने, नगर सेठ ने अपनी पत्नी के उपचार के लिए बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर्स को उनकी जो है उपचार कराया, लेकिन उपचार नहीं हुआ। उन्होंने, जीवक ने विनम्रता पूर्वक आग्रह किया, आप मुझे अवसर दें, मैं प्रयास करूंगा और आपके दुख को दूर करूंगा। अब होता क्या है कि उन्होंने जब इतना हम्बल उसमें बोला, तो जो है उन्होंने उनको अनुमति दे दी, क्योंकि उनको पता था जब कुछ हो ही नहीं रहा, इलाज ही नहीं हो रहा, तो इनको भी आजमा लिया जाए। अब जो है जीवक ने सेठ की पत्नी का उपचार करने के लिए पहले अवस्था को देखा, और पत्नी ने अनुभवहीन समझ के उनसे मना कर दिया था। लेकिन जब उनको अनुमति मिल गई, तो जीवक ने गाय के पुराने घी से बनी हुई औषधि उन्होंने सेठ पत्नी के नाक में जैसे ही डाली, और मुंह से निकलती हुई उस औषधि ने सेठ की पत्नी के 7 साल पुराने रोग को समाप्त कर दिया।
अब वह स्वस्थ होने लगी। तो केवल अयोध्या ही नहीं, वहां के उन लोगों ने उसको बहुत सम्मानित किया। पहली परीक्षा में जो है जीवक सफल हुए। अब साथियों देखो, ऐसा होता है कि जो चिकित्सा का जो जो क्षेत्र है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमारे जो चार आर्य सत्य हैं, उसमें बताया गया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण। तो पहले ही आर्य सत्य में कुछ दुख के कारण बताए गए, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, जो बुद्ध की जो पहली ये थी, उन्होंने कहा जीवन भी दुखा, मृत्यु भी दुखा, व्याधि भी दुखा, और जो है परिलक्षित वस्तु का प्राप्त न होना वो भी दुख है। और जो है जो जिसको हम पसंद ना करें, कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु मिल जाए तो भी दुख का कारण होती है। तो मैं साथियों इसमें से व्याधि के बारे में बात करूंगा कि वो व्याधि किसी भी व्यक्ति की जो पीड़ित है और जो बीमार है, यदि इसकी व्याधि को ठीक किया जाए तो उसको आज भी हमारे जनमानस में डॉक्टर को जैसे कहते हैं कि भगवान का रूप माना जाता है, और किसी की उपचार कर दे तो वो उसका हमेशा कृतज्ञ होता है। तो ऐसा तो आज भी है। तो जब उन्होंने जीवक ने उनकी जो है उपचार किया और उनकी पत्नी जैसे ही ठीक होने लगी, तो उनको जो है इनाम स्वरूप या उसमें 16,000 कासा पर्सन यानी कि स्वर्ण की जो उस समय की मुद्रा जो चलती थी, 16,000 वो दिया, और साथ में एक घोड़ा गाड़ी, एक दास और एक दासी उनको इनाम में मिली। तो ये इनाम और ये सब पाने के बाद जो है जीवक अब उसमें आता है, राजगृह की तरफ आते हैं। अब राजगृह आके ये सारा जो है वृतांत उन्होंने अभय कुमार को बताया और राजा बिंबिसार को बताया। तो अभय कुमार ने उनका उसी अपने महल में उनको रख लिया, और रखने के बाद में तो धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है। अब प्रसिद्धि साथियों कैसे बढ़ती है? पहला उपचार तो उन्होंने नगर सेठ की जो है पत्नी का किया। अब जैसे ही वो यहाँ आते हैं तो उस समय होता क्या है कि राजा बिंबिसार एक भगंदर रोग यानी कि एक फोड़ा टाइप का उनके शरीर में निकला हुआ था, और वो इतना भयानक था कि उससे ब्लड आता था। और भगंदर का ऐसा कहते हैं कि उसका इलाज आज भी बहुत मुश्किल से होता है। तो उस समय राजा ने कहा, राजा का जो इलाज करने के लिए मतलब उनसे आग्रह किया, तो जीवक ने उनका भी उपचार किया। मतलब ऐसा होता था कि उनके जो शरीर से खून यानी कि धोती या जो भी कुछ पहनते थे वो खून आ जाता था, और वो खून जैसे दिखाई देता था, बड़ा लज्जा और शर्म जैसी आती थी। तो जब उन्होंने उसका चिकित्सा किया, उसको उसको मतलब ये करके उस पर लेप लगाया दवाई का, तो धीरे धीरे जो है राजा का भगंदर रोग ठीक हो गया। तो साथियों, विद्वान साथियों, ऐसा बताया जाता है कि राजा बिंबिसार की 5,500 रानियां थी, 500 रानियां थी। उन्होंने उनको अपने गहने आभूषण सब कुछ उनको दान में दे दिए। इतना मतलब, क्योंकि राजा तो राजा ही होते हैं, उनका जीवन तो अमूल्य होता है, और इससे खुश होकर जो है उन्होंने अपने आभूषण जो है उनको देने का पेशकश की। तो ये एक दूसरा उन्होंने जो शल्य चिकित्सा की। साथियों में शल्य चिकित्सा के बारे में उनका और जो आगे बताता हूं। अब एक क्या होता है, राजगृह के अंदर ही नगर श्रेष्ठी, जो एक परंपरा के अनुसार नगर श्रेष्ठी जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था, राजा के बाद उनका काफी उच्च स्थान था। अब क्या हुआ कि उनका एक सिर का दर्द तो वो ठीक नहीं हो पा रहा था, जिसका जो है ये उनकी तीसरी चिकित्सा का जो है ये था। तो सर दर्द उनका ठीक नहीं हो, यानी कि नामी वैद्य भी उनका उपचार नहीं कर पा रहे थे। इतना हो गया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया, और किसी वैद्य ने कहा इनका जीवन 5 दिन है, किसी ने 7 दिन कहा, और इस प्रकार से बाकी जो लोगों ने उनके जीवन की भविष्यवाणी कर दी। अब इस प्रकार से भविष्यवाणी की गई तो निगमपति यानी बिंबिसार से जो प्रार्थना की गई कि जीवक को कि श्रेष्ठी का इलाज करने का आदेश दे। राजा ने उनको जो है ये इलाज करने का मतलब आदेश दिया, तो आदेश तो माना ही है।
अब जब नगर श्रेष्ठी का इलाज करना था उनका, तो उनके जो सर में जो ये था, उनसे उन्होंने 2-3 शर्तें पहले मानने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं इलाज करूंगा आपका इसका सर का, मगर आपको 6 महीने एक करवट, 6 महीने दूसरी करवट और 6 महीने इस तरह से लेटना होगा। तो जब, क्योंकि मरता क्या ना करता, तो उन्होंने जो है श्रेष्ठी ने स्वीकार कर लिया। तो उनके श्रेष्ठी के प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसके सर की मतलब शल्य चिकित्सा करी। और चिकित्सा में जो है बताते हैं कि जो बैक्टीरिया जो थे उनको निकाल दिया, और निकालने के बाद वो एक सप्ताह ही लेट पाए। और लेटने के बाद उनको मतलब ठीक होते रहे, और वो ज्यादा जो है नहीं लेट पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मगर कि वो पहले ही सोच के उन्होंने ऐसा बोला था। वो एक सप्ताह तक लेट पाए, फिर उसके बाद दूसरी सप्ताह दूसरी करवट लेटे। तो इसी बीच में उनको जो है मतलब जो आराम भी लगता रहा, आराम लगने वो ठीक हुए। ठीक होने के बाद वो उसी समय उनको बैठा दिया गया। तो इस प्रकार से मतलब उनके जो सिर की मतलब ऑपरेशन करके वो सिलाई भी कर दी, और जो है जो ऑपरेशन करते हैं उसके बाद जो है ये उनको दवाई से जो मेडिसिन से लेप कर दिया। इस प्रकार से व्याकुल, जब वो मतलब लेटे थे तो व्याकुल होते थे लेटे लेटे, क्योंकि ये स्वाभाविक है एक ही उसमें जो है स्थिति में लेटना असंभव होता है। तो धीरे धीरे वो 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में ही जो है वो ठीक हो गए। अब ठीक होने के बाद वो देखे तो भला चंगा हो चुका। जीवक ने 6 महीने का वादा किया लेकिन नहीं माने। इस प्रकार से वो जो नगर श्रेष्ठी का इलाज सफल इलाज हुआ साथियों। और अब इसके बाद एक और जो इलाज उन्होंने किया, काशी का श्रेष्ठ पुत्र, काशी में एक श्रेष्ठी थे वो भी, उनके पुत्र की जो है आते उलझ गई थी। और आते उलझने के बाद जो है वो ऐसा उनका शरीर दुर्बल हो गया कि मतलब उसमें हड्डी ही हड्डी, और वो कुछ खा नहीं पा रहे, बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा था। यानी कि चावल जो होता है उसका मान या चावल ही खाता था, वो भी पच नहीं पाता था। तो इसी प्रकार से उन्होंने जब पेट का रोग ये हुआ, तो काशी के श्रेष्ठी ने भी उनसे जो है बिंबिसार से आग्रह किया, तो उनको भी भेजा। वो बच्चा मलमूत्र भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, और बहुत अत्यंत दुर्बल, हड्डी का ढांचा ही रह गया था उसमें, और कोई बचने की कोई आशा की उम्मीद भी नहीं थी। तो जीवक को जब चिकित्सा करने के लिए ये काशी का श्रेष्ठी था, जब वहां भेजा, तो उन्होंने उसका ऑपरेशन करके जो उनकी आंतें थी वो उलझ गई थी, उनको सीधा करके काट के ऑपरेट करके वो धीरे धीरे वो ठीक कर दिया। इस प्रकार से वो ठीक करने के बाद श्रेष्ठी, क्योंकि हम सब जानते हैं किसी का भी बच्चा हो, पुत्र हो, यदि वो ठीक हो जाता तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। श्रेष्ठी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, और उसने भी जीवक को 16,000 कासा प्रसन्न दान में दिए। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है जो जीवक की बहुत ज्यादा जरूरत यानी कि प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती रही। और साथियों में अब इसके बाद एक लास्ट की जो उन्होंने एक राजा का जो इलाज किया है, ये बड़ा रोचक है। इसको बड़ा रोचक तरीके से उन्होंने उनको ठीक किया। उनके राजा बिंबिसार के एक मित्र थे जो उज्जैन के राजा, उनका नाम था राजा परदोत। अब राजा परदोत भी बीमार हो गया, और उनको पांडु रोग, जिसको कहते हैं कि पीलिया, जॉन्डिस ऐसे, तो ये बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। जैसे कि हम जानते हैं साथियों, हमारे शरीर के कुछ जो महत्वपूर्ण अंग हैं जो ना काम करेंगे तो बड़ा ही, मैं भी एक बार उस पीलिया के रोग से पीड़ित हुआ। तो वो मतलब कि हमारा लीवर से संबंधित है, लीवर ही काम नहीं करेगा तो हमारा भोजन नहीं पचेगा, इस प्रकार से, तो उसको पांडु रोग भी कहते हैं। तो राजा बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद उन्होंने राजा ने परदोत ने बिंबिसार को जो है कहा कि जीवक को आप मेरे उपचार के लिए भेज दीजिए। राजा का आदेश था, जीवक वहां चला गया उपचार के लिए। अवंती एक जगह है, अवंती में, तो उसका पांडु रोग का इलाज करना था। अब जो जीवक ने उसका परीक्षण किया, देखा, बीमारी को परीक्षण किया, तो उसमें हुआ क्या साथियों
जब परीक्षण किया तो राजा जो है वो बड़ा चंड किस्म का था। चंड मतलब बहुत गुस्से वाला, जैसे अजात शत्रु का नेचर था उसी प्रकार से ये भी एक चंड किस्म का राजा था, बहुत गुस्से वाला था। तो उसने कहा कि भाई जीवक से कहा कि तुम मेरा इलाज करो, मगर एक शर्त है। शर्त रख दी। वो शर्त क्या? कि तुम घी नहीं पिलाओगे मुझे। घी से मुझे बहुत नफरत है, उससे ये था। अब जीवक जो है वो विद्वान के साथ साथ थोड़ा मतलब चतुर चालाक, और वो भी था कि अपने कार्य को कैसे करना है। अब उन्होंने देखा कि ये जो इलाज है बिना घी के संभव नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, राजा से कुछ मांगा कि राजा से कहा कि मुझे नक्षत्र अनुकूलन नक्षत्र में इस मतलब आपके राज्य में दवाई ढूंढने के लिए जाना होगा, और वो रात्रि भी हो सकती है, दिन भी हो सकता है, कभी भी मैं जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे घुड़ जो है आपका घुड़साल, यानी कि जहाँ घोड़े होते हैं वही घोड़ा, या हस्तसाल जो हाथी होते हैं, कि वो कोई भी मुझे मिले और कोई रोक टोक ना हो, मैं अनुकूल समय में या नक्षत्र में दवाई ढूंढने जा सकूं। राजा ने ये बात अपने कर्मचारियों को और अपने उनको बता दिया कि जब ये जो वैद्य हैं, जब भी कभी हाथी या घोड़ा या कोई भी मांगे किसी भी समय, इनको जाने की छूट दी गई। अब होता क्या कि जो वो दवाई थी वो घी के बिना बन नहीं सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ रसायन यानी कि केमिकल मिला के कुछ मेडिसिन तैयार की, जिससे घी की गंध को उन्होंने समाप्त कर दिया। और वो ऐसे दवाइयों को तैयार किया गया कि जिससे घी का ये मतलब पता ही नहीं लगेगा। अब वो उन्होंने जो राजा को उसको जो है उसकी डोज दे दी। डोज देने के बाद वो क्या किया कि जो भद्र एक वो हथनी थी, जो सबसे भद्रा, जो सबसे तेज चलने वाली हथनी थी, क्योंकि उनको पता था कि ये जब मैं दवाई दूंगा और दवाई के बाद उल्टी करेगा राजा और उसको मालूम हो जाएगा इसमें घी है, तो ये मेरी जान भी ले सकता, मेरे प्राण भी ले सकता है। ऐसा उसको मालूम हो गया। जब ये मालूम हो गया, क्योंकि उसे घी से मतलब बहुत ही चिढ़ थी, अब औषधि मिला के सब दे दिया, मगर उसका रोग उसी से ठीक होना था। अब दवाई देने के बाद वो जो सबसे तेज चलने वाली हथनी थी उसमें गया और उस हथनी को लिया और जो है सीमा से बाहर जीवक चला गया। अब जब इसी बीच में राजा को उल्टी होती है, उसको तो उल्टी में उसे मालूम हो गया इसने घी मुझे दे दिया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा अपने कर्मचारियों को कि जो इसे डॉक्टर जीवक को पकड़ो जहां भी ये मिले। अब जैसे ही उसको पता लगा तो राज्य में पता लग गया कि वो तो भद्रा जो हथनी सबसे तेज चलने वाली है उसको लेके गया। और वो जो हथनी थी वो एक दिन में 50 योजन दूरी तय कर लेती थी, तो उसको लेके चला गया। अब उसके बाद उसमें देखा जो कर्मचारी थे उनमें से जो सबसे तेज चलने वाले थे वो कॉक नाम है उसका, वो 60 योजन बिना उसके जो है 60 योजन की दूरी तय कर सकते थे। तो जीवक अपनी हथनी को लेके और पूरे राज्य से बाहर जो कौशाम्बी में चले गए और वहां पे जाके वो भोजन कर रहे थे। इधर से जो है वो कॉक जो उनका कर्मचारी था वो उनके पीछे गया। अच्छा, राजा ने उसको एक चीज और बताई थी जो अपने कर्मचारी को, कि ये जीवक जो है, ये वैद्य जो है, ये बहुत चतुर होते, चालाक होते, मायावी होते हैं। तो उनने एक बात उसको कही थी कि जो जीवक कुछ भी खाने को दे आपको खाना नहीं है। ये उन्होंने कहा कि भोजन कुछ भी दे तो खाना नहीं है, पता लगे आपको खा के ये कुछ कर दे। तो कोक वहां चला गया। काक जाने के बाद वो भोजन कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि भाई आपको अभी राजा ने बुलाया। कह रहे ठीक है अभी चलेंगे, आप भी भोजन करिए, क्योंकि राजा का आदेश था कि भोजन तो करना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भोजन नहीं करेंगे। तो जब भोजन करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक आंवला, आंवला जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि विटामिन सी का भरपूर जो है फल है जो है, तो उन्होंने क्या कहा कि एक ही आंवले से काट के कह रहे कि इसको मैं खा रहा हूं, आप ये तो खा लीजिए। उनने जो कॉक ने समझा कि यार ये तो ये भी खा रहा है,
तो इसको खाने में तो कोई बुराई नहीं। तो जीवक ने क्या किया, अपने नाखून से कोई रासायनिक पदार्थ उसमें डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, और करने के बाद उसको काक को खिला दिया। खिलाने के बाद क्या होता है कि वो बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। उसने कहा, आचार्य मुझे अभी बहुत जीवित रहना है, अभी मुझे मरना नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, आप भी नहीं मरोगे और आप भी जल्दी स्वस्थ हो जाओगे और आपके राजा भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कह के उन्होंने कहा, ये ली आपकी हथनी, आप लीजिए। और वो जो है अपना आगे निकल जाते हैं। और वो तो जो उन्होंने दवाई दी थी, थोड़ा ही समय होना था, तो वो हथनी को और उसको लेके वापस आ जाते हैं। और आने के बाद जो है जीवक फिर जो है राजगृह में आते हैं। और राजगृह में आने के बाद उन्होंने सारी घटना की जानकारी राजा बिंबिसार को बता दी। तो राजा बिंबिसार बहुत खुश हुए कि उनकी विद्वता और उसको देख के। अब साथियों, साथ साथ ये भी होता है कि जब उन्होंने राजा प्रदोत ने देखा कि उसका रोग ही ठीक हो गया, तो उसको अपने उससे भूल हुई कि यार ये तो गलत हुआ कि मेरा मतलब किसी का रोग ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की कोशिश की। उन्होंने उनको जीवक को वापस बुलाने के बारे में सोचा कि जीवक को वापस भेजा जाए, लेकिन जीवक ने मना कर दिया कि ये बड़ा चंड किस्म का आदमी, न जाने क्या करेगा। तो उसने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक जो है जीवक को एक बहुत अच्छा शॉल जो मतलब उनको भेंट किया, मतलब भिजवाया कि ये मेरी तरफ से। उन्होंने कहा, जीवक ने कहा कि आप मेरा उपकार ही मान लें, बस यही बहुत है। तो एक शॉल भिजवाया। अब शॉल बहुत अच्छा रहा होगा। तो जब जीवक को वो शॉल मिला, तो जीवक ने कहा, यार ये शॉल जो है ये मेरे लिए योग्य नहीं है। उन्होंने कहा, ये या तो राजा बिंबिसार को देना चाहिए, अदरवाइज ये जो है महाकारुणिक बुद्ध को देना चाहिए। अब वो ये भी जानते थे कि महाकारुणिक बुद्ध जल्दी से लेंगे नहीं। जब लेंगे नहीं तो उन्होंने कहा कि भाई वो उचित समय का उन्होंने मतलब इंतजार किया कि उचित समय आने पे, क्योंकि साथियों कभी भी जो विद्वान व्यक्ति है अपनी बात को ऐसे ही व्यक्त नहीं करते, वो समय आने पे व्यक्त करते हैं। तो उसका जो है ज्यादा वैल्यू होती है, उसका मूल्य ज्यादा होता है। तो उन्होंने जो है उसको इंतजार किया। अब होता क्या है, ये भी ठीक हो गए, पांडु रोग भी ठीक हो गया, प्रदोष भी ठीक हो गया। अब इसी बीच में मैं बताऊं साथियों, जो हमारा जो ये भिक्षु संघ था, वो 500 कुल यानी कि जो फटे पुराने चीथड़े होते थे उनका चीवर पहनते थे, ऐसा जो है बुद्धिज्म में बताया गया है। तो उनको यानी कि जीवक की वजह से उन्होंने अपने सील में भी परिवर्तन किया, वो मैं आगे भी बताऊंगा। तो 500 कुल का चीवर पहनते थे। अब हुआ क्या कि एक बार महाकारुण्य बुद्ध बीमार हो गए, और बीमार जैसे ही हुए तो उन्होंने जो है, क्योंकि उनके साथ हमेशा जैसे कि हम सब जानते हैं कि आनंद रहते थे, आनंद को उन्होंने बुलवा भेजा कि जो है जीवक को बुलाओ। अब जैसे ही जीवक आया, वैसे तो ये था साथियों कि जीवक जब बुद्ध आसपास होते थे उनके प्रति बहुत आसक्ति थी, उनके बहुत विश्वास था, उनकी देशनाएं सुनने के लिए वो हमेशा जाते थे। और तो वो यदि आसपास है तो दिन में एक बार दो बार उनके दर्शन के लिए जाते थे। तो जब वो बीमार हो गए और बीमार होने के बाद आनंद के जरिए जो है उन्होंने सूचना भेजी, जीवक ने जो है मतलब महाकारुणिक बुद्ध के रोग, जब उनको मतलब उदर रोग यानी कि पेट की बीमारी, कारण ये था कि 6 वर्षों की लंबी तपस्या करने की वजह से उनको शारीरिक रूप से पेट की अक्सर बीमारी हो जाया करती थी। तो उनको जो है बीमारी हो गई। अब उसके बाद उन्होंने जब बुलाया तो जो भगवान बुद्ध को यानी कि महाकारुणिक बुद्ध का जब परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद में उन्होंने कहा कि इनको जो है उपयुक्त जुलाब देने की बात कही। और वो जुलाब जो 3 कमल नाल उपयुक्त औषधियों से बना हुआ था, उसको जो है उनको देना था। अब जो वो बना दी औषधि, औषधि बनाने के बाद महाकारुणिक बुद्ध को सूंघने के लिए कहा, 3 बार इसको सूंघने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब उन्होंने बताया था कि आनंद को कि इनको 30 बार जुलाब आएंगे और तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। अब 30 बार नहीं हुआ कि वो 29 यानी कि 29 बार जब जुलाब हुआ,
तो उसके बाद उन्होंने लगा कि तीसरी बार क्यों नहीं हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा इनको गर्म पानी से स्नान कराया जाए। जैसे ही गर्म पानी से स्नान कराया तो उनको 30वां जुलाब भी ठीक हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है महाकारुणिक बुद्ध ठीक हुए। और उनको जो है जीवक ने कुछ समय के लिए खाली जूस पे ही उनको रखा, और धीरे धीरे जब वो ठीक हो गए जूस के साथ साथ फिर उनका ये हुआ। अब जब पूर्ण रूप से महाकारुणिक बुद्ध ठीक हो गए तो उन्होंने एक उचित समय देख के जो है उनसे कहा कि मैं आपसे बनते, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। तो महाकारुणिक कहा कि भिक्षु यानी कि बनते तो वरदान से ऊपर होते हैं, इनका तो कोई वरदान से कोई ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये उपयुक्त है, निर्दोष है, जो मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है मन से कहा कि ठीक है, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार जीवक ने जो दुशाला राजा प्रदोत ने भेजा था, वो जो है महाकारुणिक बुद्ध को भेंट किया। और जब भेंट के साथियों, हम जैसा जानते हैं कि जो फटे पुराने पंचकुलिक चीवर पहनते थे, तो उसमें क्या था कि उन्होंने, क्योंकि बुद्ध जो खुद करते थे वही भिक्षु, मतलब जो भिक्षुओं के लिए जो सील थे, जो नियम थे, वो खुद भी उसका पालन करते थे। तो उन्होंने कहा, जीवक ने कहा कि ये यदि आप ग्रहण करेंगे, जो हमारे उपासक हैं वो भी उनको कोई चीवर जो है नया चीवर दे सके। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और विनय में उसको परिवर्तन किया। तभी से जो है चीवर जो है वो लेने लगे। जैसा कि हम जानते हैं, एक बार उनकी महाकारुणिक बुद्ध की मौसी ने भी एक वो जो है वस्त्र लेके आई थी, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कहा कि भिक्षु संघ को दे दो, ऐसा ये था। तो लेकिन जीवक की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसके बाद से ही चीवर जो वो ग्रहण करने लगे। इस प्रकार से ये। और साथियों, जो एक और भी बात बुद्ध धर्म से उनका कैसा मतलब नाता है, या कैसे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने वो उसमें एक मध्यम निकाय में मैं पढ़ रहा था, तो मेडिसिन किंग कहा गया, एक 3 काउड फिजिशियन के नाम से भी उनको जाना जाता था। जीवक ने उनको यानी कि बुद्ध को, महाकारुणिक बुद्ध को दान स्वरूप अम्बुवन भेंट किया था। और अम्बुवन क्योंकि वो दूर रहते थे, उन्होंने कहा कि दूर ना रह के नजदीक में उन्होंने अम्बुवन में, जिसके लिए क्या उन्होंने किया कि रात्रि दिन के विहार के लिए उपयुक्त मंडप आदि बनवाकर बुद्ध के योग गंधकुटी का भी निर्माण कर 18 हाथ ऊंचे ताम्रवन के प्रकार से घेर करके बुद्ध को जो है ऐसा आम्रवन उनको उन्होंने बना के दिया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो साथियों, इस प्रकार से जो है ये उनकी शिक्षा दीक्षा और ये रही, तो ये शिक्षा तो वहां पे रही। तो अच्छा, एक बात और साथियों, अभी उनकी दीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, साथ में एक जो महान, जैसे कि हम जानते हैं साथियों कि जो भी उपासक जो धम्म में है, धम्म में पारंगत है, उनका एक और भी गुण है, वो हमेशा जो है किसी की लड़ाई को कम करवाते हैं, मिलाप करवाते हैं, मैत्री करवाते हैं। तो उस समय पे साथियों, अजात शत्रु जो किसके उसमें था, जो पितृ हत्या का उसके ऊपर दोष था। और साथ ही मैंने बुद्धिज्म में पढ़ा कि सबसे बड़ा दोष क्या है, कि 4-5 जो दोष वो बहुत ज्यादा ही, मतलब ये कि पितृ हत्या, मातृ हत्या, अरहत की हत्या, और जो है उसमें भिक्षु संघ में फूट डालना, या भिक्षु को कोई नुकसान, इंजरी करना, खून बहाना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है देवदत्त ने जो है भिक्षु संघ में फूट डाली थी, और हमारे महामोगलियान जो सेना धर्म के सेनापति थे, उनकी अरहत थे, उनकी हत्या की गई थी। तो आप हम सब जैसे जानते हैं कि देवदत्त की क्या दुर्दशा हुई, ये हमको जो है बनते करुणाशील जी ने बता दिया था उस दिन अपनी देशना में। तो इन्होंने क्या किया, जीवक ने अजात शत्रु को बुद्ध के समीप लाने का एक कार्य किया, और जिससे उसको एक आत्मगिलानी थी, क्योंकि पितृ हत्या का उसके ऊपर जो है दोष था,
उससे पहले क्योंकि वो देवदत्त के संपर्क में था, उनकी दोस्ती में था, और जो है स्वार्थवश उन्होंने जो है ऐसा किया, पितृ हत्या की। और हम सब जैसे कि जानते हैं कि उसका क्या था। एक और साथियों, जैसे इन्होंने देवदत्त ने संघ में फूट डाली, और फूट डालने के बाद संघ को दो हिस्सों में डिवाइड किया। लेकिन जो धम्म के जो दो सेनापति हैं, सारिपुत्र महामौदगल्याण को उन्होंने बुद्ध ने उनके पास भेजा और उनको मना के लाए। मतलब कि जो बुद्ध के जो अनुयायी हैं, चाहे सामवेद हो चाहे उपासक हो, कोई भी हो, वो मैत्री कराना चाहते हैं। वो हमेशा जो है वो मेल मिलाप चाहते हैं। जैसे कि हम वाणी के उसमें पढ़ते हैं कि वो कभी भी किसी में लड़ाई लगाने की या किसी को द्वेष करने की, या वो तो सब इस प्रकार का जो है ये गुण जो है उपासक या सब में होता है। तो वो गुण भी था कि धीरे धीरे जो है अजात शत्रु को मिलाने का कार्य वो जीवक ने किया। और साथियों, हम जैसा कि आगे जानते हैं सभी लोग कि जो पहली बौद्ध मतलब धीरे धीरे उनके संपर्क में आया, पहले उनसे थोड़ा वो उनकी बात को सुनते भी नहीं थे अजात शत्रु। तो हम जानते हैं जैसे कि प्रथम जो बौद्ध संघ थी, फिर तो वो धम्म के बारे में इतना ही हो गए, प्रथम बौद्ध संघ थी उन्हीं के जीवन काल में हुई, जो जो गुफा के अंदर 5-7 महीने तक जो है उनके सबका देखभाल और ये करने का कार्य भी जो है अजात शत्रु ने किया। तो इस प्रकार से साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं, उसका कर्म से, उसका कर्म कैसा है उससे ज्यादा महान होता है। जैसे कि मैं अपने वक्तव्य में मैंने बताने का प्रयास किया महाकारुणिक बुद्ध के बारे में, उनको कैसी ख्याति, और उन्होंने पूरा त्याग किया और लोगों के दुख के लिए दूर करने का प्रयास किया। जो उनकी शिक्षाओं को लेकर, उनकी टीचिंग को, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए या देश विशेष के लिए, वो सब के लिए है। दूसरे धर्म के लोग भी यदि उनसे मैं कभी बात होती है कि ये हमारी जो है पंचशील है, ये है, तो वो भी कहते हैं कि मतलब इसमें आपका धर्म नहीं, ये आप मानेंगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। जो हमारा धम्म भूमि का जो वो है स्लोगन है कि श्रेष्ठ जीवन के लिए, तो मतलब वो श्रेष्ठ जीवन जो उनकी शिक्षाओं पे चलेगा, उस प्रकार से श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार से जीवक ने अपने जीवन का, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे जीवन को कैसे बचाया गया, उसी बात को सोचते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करूं, मेरा जीवन बचाया गया, मैं भी लोगों को जीवन को बचाने का प्रयास करूं। तो इस प्रकार से जो है जीवक ने जो है कार्य किया और लोगों का भला किया। ये मैं इस तरह से अपनी बात को कहना चाह रहा था जो मैंने अध्ययन किया। तो ऐसा क्योंकि उनको कुमार अभय का सानिध्य मिला, उनका ये मिला, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपना कार्य किया। तो साथियों कि किसी भी व्यक्ति का जन्म से नहीं, जैसे कि अभी मैं साथियों एक बात और बताऊं, अभी पिछले 10-11 तारीख को कबीर साहब का भी जन्मदिन था। तो मुझे मेरे जो है जो हमारा बुद्ध विहार है उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप उनके बारे में कहेंगे। तो उनके जन्म के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि उनका जन्म भी इसी तरह से, वो भी एक महान मतलब जो है संत हुए और बहुत सारी उन्होंने शिक्षाएं दी दोहों के माध्यम से, और जो है अपनी बात को उन्होंने कहा। तो आदमी का जन्म से नहीं, उसका कर्म से महान होता है। तो इस प्रकार से मेरा ये वक्तव्य है। साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सागर सभी के लिए नवोदय, जय भीम।